इन 41 श्रमिक भाइयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो सफल हुआ, और जब कोई ऑपरेशन सफल होता है तो उसकी खुशी देखते ही बनती है। और यही कारण है कि एनडीआरएफ के जवान भी इस ऑपरेशन की सफलता के बाद बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे इन श्रमिक भाइयों को निकालने के लिए की गई जद्दोजहद के बाद सफलता के बाद की खुशी जो है वो देखते ही बन रही है। देखिए आपको। जैसे मैं वहां गया सर, तो मैं एक अपनी भावना से, मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूं। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल पे पहुंचा, वैसे जो वहां के लोग खड़े थे, जो 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए। इस पाइपलाइन को डालने में 17 दिन लगे। उस पाइपलाइन के जरिए आपके कंधे पर सारी जिम्मेदारी देकर प्रशासन ने आपको अंदर भेजा था। सर कितना दबाव था आपके ऊपर, या बिल्कुल नहीं था? सर इतना दबाव नहीं था, क्योंकि हमारा ये क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है सर। हम ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है कि ट्रंच के अंदर कैसे जाना है, क्रोलिंग करके कैसे जाना, अपनी सेफ्टी की। हमें कोई डिफिकल्टी नहीं लगा सर। जैसे मैं अंदर गया सर, सबसे पहले तो हल्का फुल्का डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे एक जज्बा, एक जोश के साथ जो ट्रेनिंग मैंने की, प्राप्त की थी, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की, उसके दौरान मुझे कोई महसूस नहीं हुआ इतना। ऑपरेशन सफल हो चुका है सर। दुनिया सिर्फ भारत में सर ऑपरेशन को देखेगी, समझेगी सर। उसमें एनडीआरएफ के रोल की चर्चा होगी, क्योंकि उस सुरंगनुमा पाइप से एनडीआरएफ के लोग ही सबसे पहले मजदूर तक पहुंचे सर और उन्हें सकुशल बाहर लाए। सर किन्हीं को खरोंच तक नहीं आई। तो एनडीआरएफ अपने इस सफर को कैसे दुनिया को बताना चाहेगी? मनमोहन सिंह रावत। एनडीआरएफ सर एक अपने में बहुत बड़ा हुआ है। हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिविट करना है, रेस्क्यू के दौरान, ये हमें ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है। गए थे अंदर? हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था जो मेरा सहायक है, सचिन, और विनोद और प्रदीप। विनोद जी से मैंने बात की, तो आप 3 लोग एक साथ पहले गए? जी सर। उसके बाद तो जिंदगी की जंग को जीतने के बाद बाहर निकले इन 41 श्रमिक भाइयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। आपको बता दें, पीएम ने कहा कि आप लोगों का बाहर निकलना बेहद भावुक पल था, कि जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे वो पल आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी श्रमिकों का हालचाल भी जाना। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए इन 41 भाइयों के बाहर निकलने से अब पूरा देश खुशी मना रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनसे फोन पर बातचीत की। फोन पर बातचीत करने के साथ ही श्रमिक भाइयों का इन्होंने हौसला भी बढ़ाया है। तो आपको बता दें, उत्तरकाशी में देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो 17 दिन चला और सफल भी हुआ। दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल नजर बनाए हुए थे। तो आपको बता दें, यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद